नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और इस वक्त की अहम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निजी स्कूलों द्वारा किताबों के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम ऐंठी जाती है। धनबाद में आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों द्वारा अभिभावकों से खास दुकानों से ही किताबें खरीदने को कहा जा रहा है। निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, वो भी आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में, अभिभावकों के लिए कोई बच्चे का खेल नहीं। यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक अभिभावकों के पास तगड़ी रकम होनी चाहिए, क्योंकि किताबों की कीमत अधिक है और स्कूल इस बात पर जोर देती है कि किताबें चिन्हित दुकानों से ही खरीदी जाएं। सूत्रों की माने तो ऐसे दुकानों और स्कूलों के बीच कमीशन सेट होता है और स्कूलों और दुकान दोनों अभिभावकों की जेब खाली कर खूब मोटी कमाई करते हैं। स्कूलों का काफ़ी मनमानी बढ़ा हुआ है और सरकार का जो गाइडलाइन है कि आप तो जहाँ से स्वेच्छा हो आप बाल बच्चों को पाठ्यक्रम पुस्तक लेना आप किस समय से वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जब ये मामला आया है तो निश्चित तौर पे शिक्षा पदाधिकारी से मैं बात करूँगा, इस मामले पर संज्ञान में कर लूँगा। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा निश्चित रूप से होगा और किसी भी स्तर से ये न्याय संगत नहीं है कि किसी को बाध्य करना, आप उसके मौलिक अधिकार को हनन कर रहे हैं। ऐसे मनमानी करने का छूट प्राइवेट स्कूलों को नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पूरी दाल ही काली है। शिक्षा विभाग बिना दांत वाले शेर की तरह इन स्कूलों की करतूत को देखते रहता है और उन्हें हल्की फुल फटकार लगाता है। सुनिए क्या कह रहे जिला शिक्षा अधिकारी। ये कहते हैं हम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी मर्जी से किताबें लें और फिर कहते हैं कंप्लेन करें कार्रवाई होगी, मगर हकीकत ये है कि कंप्लेन हो भी जाए तो शिक्षा विभाग में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इन स्कूलों के खिलाफ जाकर कोई कड़ी कार्रवाई कर सके। तो किताब की बात है नहीं मिलने का, तो मार्च का महीना में क्या होता है कि विभिन्न एक ही साथ सारे विद्यालयों के बच्चों को नए नए किताब खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट पॉलिसी है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अनुसार काम चलता है। तो इस वक्त जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सप्लाई कम हो गया है। अगर कोई दबाव देता है स्कूल कि फलना दुकान पे ही खरीदना है या फिर स्कूल में कर, उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या सर? हाँ, स्कूलों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी अभिभावक को किताब से संबंधित या कॉपी से संबंधित दबाव नहीं दिया जाए। अभिभावक स्वतंत्र हैं, किसी भी दुकान में जाएं और वो खरीद सकते हैं। ले देकर अभिभावकों का तारनहार कोई नहीं और चिन्हित दुकानों से किताब खरीदने की ये परंपरा पहले से चली आ रही है और शायद आगे भी इसी तरह चलेगी। धनबाद से दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। जामताड़ा के मिहिजाम थाना के गोराईनाला गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। जब्त किए गए अवैध शराब की अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। बता दें कि जामताड़ा के मिहिजाम पड़ोसी जिला गिरिडीह और धनबाद के झरिया में इन दिनों बंगाल से अवैध शराब बड़ी संख्या में मंगाई जा रही है। मिहिजाम थाना अंतर्गत गोराईनाला में अमित मंडल के घर में छापामारी किया गया, जिसमें से बियर और विदेशी शराब लगभग 80 पेटी बरामद किया गया है और अमित मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो बहुत पहले से किया गया था, थाना के द्वारा इनके ऊपर केस किया गया था। ये सब बंगाल निर्मित है, सब बंगाल का है। अभी एक लोग को गिरफ्तारी हुई है, आगे का हम लोग छानबीन करके फिर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पाथर्डी कोटवाशी में मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड के मुख्य गेट के पास वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर बिहार कामगर कोलियरी यूनियन के नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन नेता सुबूर गोराई ने ये आरोप लगाया है कि बीसीसीएल प्रबंधन मजदूरों की मांग के प्रति संवेदनशील नहीं है और उन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार मजदूरों को मात्र 13 दिन ही काम दिया जा रहा है, जबकि बातचीत में ये तय हुआ था कि उन्हें कम से कम 26 दिन काम दिया जाए। 10 मार्च 2023 ये हम लागू कर देंगे। ये लिखित दिया बीसीसीएल ने दिया, बीसीसीएल, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। तो मजबूर होके हमको आज सभी लोग
बैठा, मैं कोयला उत्पादन करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, डस्ट खाएंगे, सब खाएंगे। अब मेरा जो आपने बोला, हम नहीं बोल रहे, आपने बोला कि ये देंगे, अभी तक लागू नहीं हुआ। इधर बीसीसीएल का कहना है कि मजदूरों से उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। कंपनी की ओर से मजदूरों का पेमेंट मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड को कर दिया गया है। तो जो है पहले भी दिया गया था, JSWS बीसीसीएल को भी दिया गया, JSWS को। कितना मांग है सर इन लोगों की? HPC का मांग है और सर बस HPC का है। क्या वर्करों को HPC दे रहे हैं क्या? हम लोग बीसीसीएल को दे रहा है, क्योंकि इसका पेमेंट जो होता है ना मोनेट के थ्रू होता है जी। हम लोग मोनेट को बोले हैं कि आप लोग जो है आप HPC दीजिए, हम लोग बीसीसीएल तैयार है, लेटर भी दिए हैं कि आप HPC दीजिए, क्योंकि पेमेंट मोनेट के थ्रू ही होता है जी। आप एडवांस में भी HPC ले लीजिए जो भी है और आप पेमेंट कीजिए। तो आपका कहना है कि मोनेट को दे दिया जा रहा है, मोनेट के द्वारा उधर नहीं दिया जा रहा है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ मोनेट। वहीं मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड के पदाधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि बीसीसीएल द्वारा मजदूरों का वेतन कम दिया जा रहा है और इसीलिए मजदूरों की मजदूरी का पेमेंट बीसीसीएल को लौटा दिया गया है। कंपनी का कहना है कि जब तक बीसीसीएल सही पेमेंट नहीं भेजती तब तक वो मजदूरों को बढ़ा हुआ पेमेंट कैसे करेगी। इन्वेस्टमेंट वर्ड एग्रीमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है। उनका कहना है कि हम एग्रीमेंट के हिसाब से कि पर टन के हिसाब से जब भी रेट फिक्स होगा तो फिक्स होगा। लेबर का जो पेमेंट लागू किया गया है सेंट्रल मिनिस्टर से, तो बीसीसीएल को भी देना है, आपको भी देना है, सबको देना है, तो फिर उसमें नहीं बीसीसीएल द्वारा हम लोगों को जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें मिनिमम वेज डाला गया था, मिनिमम वेज का आपको देना है, जिसको हम लोग द्वारा आज तक उसको मिनिमम वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया जा रहा है। अभी HPC देने को कहा जा रहा है, तो हम लोग द्वारा कहा गया है कि HPC जो है सर रेट में ऐड करके हम लोग HPC पर टन के हिसाब से दे देंगे, हम HPC देने के लिए तैयार है। सच्चाई जो भी हो, नुकसान मजदूरों का हो रहा है। बीसीसीएल और मोनेट कंपनी के बीच मजदूर पिसे जा रहे हैं और उनके सामने भूखमरी की समस्या आ खड़ी हुई है। कोयलांचल लाइव के लिए पाथरडी से शिवनाथ पांडे के साथ प्रिया, कोयलांचल लाइव डेस्क। प्राचीन काल में ज्ञान की धरती रहे नालंदा के हरनौत प्रखंड के बरहा गांव से हिमांशु कुमार ने इंटर साइंस की परीक्षा में 472 अंक लाकर पूरे बिहार में सेकंड टॉपर बना है। वहीं औरंगाबाद के लाल शुभम चौरसिया ने भी इतना ही अंक लेकर सेकंड टॉपर का गौरव हासिल किया है। मजे की बात यह है कि बिहार के ही ये दोनों सेकंड टॉपर साइंस स्ट्रीम से ही हैं और दोनों ही काफी मेहनती और मेधावी छात्र हैं। हिमांशु पढ़ लिखकर SCC CLG में जाना चाहता है। दोनों ही इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते थे। निश्चित ही हिमांशु और शुभम बिहार के गौरव है और इनसे आने वाले छात्र छात्राएं बहुत कुछ सीख सकेंगे। बिहार में अच्छा लगा कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उम्मीद था और अच्छा करने का, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा ये भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया कि पूरे भारत भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया ताकि हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल सके आगे के करियर बनाने के लिए। तो बिहार बोर्ड के भी अपनी तरफ से काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मैट्रिक में भी आप स्थान प्राप्त किए थे और मैं सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। जी सर। बिना नंबर खोजे भी नहीं। कैसा महसूस हो रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। रिजल्ट निकला तो सर अपना रिजल्ट सुनकर काफ़ी खुश रह रहे हैं। हम अपना मतलब रिजल्ट खुश रहे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहते थे जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और मोटिवेट किया ताकि हम इतना अच्छा कर पाएँ सर। क्या बनना चाहते हो? हम SSC CGL का तैयारी करना चाहते थे। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को आप? यही कि मतलब आप अच्छे से पढ़िए और पढ़कर अपने गाँव एवं परिवार का नाम रोशन कीजिए। और फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
रामनवमी के कुछ हफ्ते पहले अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की तस्वीरें सामने आई है, जिसको देखकर राम भक्तों में राम मंदिर के संपूर्ण मंदिर को देखने और भगवान राम के दर्शन के लिए उत्साह बढ़ चुका है। मगर यहाँ भी राजनीति की संभावनाएं बनी हुई हैं। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मंदिर का वह हिस्सा दिख रहा है जहां प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। जारी किए गए फोटो में दिख रहा है कि गर्भगृह में कई कारीगर काम कर रहे हैं। अभी तक इसकी छत तैयार नहीं हुई है। तस्वीर देखने के बाद राम भक्तों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर पुनः नए रूप में बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि राजा राम का जन्म स्थान है, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। हम आपको बता दें कि राम मंदिर के निचले माले का आधे से ज्यादा काम हो चुका है, जबकि गर्भगृह का काम इस साल अगस्त तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति उनके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। वैसे अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी के लिए राम मंदिर के महत्व को देखते हुए आने वाले महीनों में पार्टी के कई बड़े नेता अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। मगर यहाँ भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी राम मंदिर के निर्माण से लेकर उद्घाटन तक चुनावी मुद्दे की तरह भूनने की कोशिश कर सकती है। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। सचमुच में ये कलयुग ही है और इसीलिए खून के रिश्ते ने भी अपनी पहचान खोना शुरू कर दिया है। ऐसा ही हुआ बिहार के बगहा में, जहां एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हरेंद्र प्रसाद शाह की उसने अपने सगे बेटे जय किशोर शाह ने ही पैसे के लिए बुरे तरह से पिटाई कर दी। पिटाई से हरेंद्र प्रसाद बुरी तरह लहूलुहान हो गए और उनका जबड़ा टूट गया। किसी तरह से उनके दूसरे बेटे के बीच बचाव से हरेंद्र की जान बच पाई। उसके बाद उन्होंने बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको जीएमसीएच बेहतरीन रेफर कर दिया गया। बता दें कि हरेंद्र का बेटा जय किशोर शाह नशे का आदी था और पिता से उसके रिटायरमेंट का पैसा मांग रहा था। जी एएसआई पोस्ट से स्पेशल ब्रांच से रिटायर की हैं झारखंड से, और रिटायर किए हैं तो सारा पैसा बांट दिए हैं तीनों भाई के बीच में बराबर बराबर। पासबुक में सब दिखा दिया गया है। वो दोनों का शादी होगा, जय किशोर कुमार मारे हैं और उनका अपने पत्नी के बोरमाटी तेल गिरा कर जला रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम सबको फंसा देंगे, पैसा दो नहीं तो सब पैसा बांध दिया। सारा पासबुक चेक कर लिए हैं, जो पैसा नहीं है, जीरो अकाउंट हो गया है। और उसके बाद चले गए और ज़्यादा दारू पी कराए और पत्नी को मारने लगे और गए छोड़ाने बीच बचाव में मेरे पिताजी को लगे मारने। बोले तुम। जमशेदपुर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष के मौके पर जमशेदपुर में एक शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए हाथ में भगवा झंडा लिए हुए निकले लोगों ने शोभा यात्रा को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से भारी बंदोबस्त की गई थी। तैयार है इनके नव वर्ष के जुलूस के लिए। काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ निकला हुआ है। एक मेन गणेश पूजा मैदान से है, दूसरा अग्रिको की तरफ से है, तीसरा मानगो की तरफ से। 3 मेजर जुलूस यही है और पुलिस का पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है। और जो इसके लोग हैं, जुलूस निकालने वाले लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। कि एक आध इंसिडेंट कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, बट अदरवाइज जनरली बहुत कोऑपरेटिव है लोग और ठीक से निकल रहा है। पुलिस पर्याप्त स्ट्रेंथ में तैनात है और पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से कोऑपरेट करें। थैंक यू। बिहार के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्ब्स की वजह से बारिश हो रही है। सासाराम में आज बारिश के साथ आधे घंटे तक ओले गिरे, जिससे सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। बारिश और ओले वृष्टि से लोगों को काफी परेशानी हुई, साथ ही फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। और फिलहाल अभी तक के खबरों में बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।
अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827।